राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुकुदुरु, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं आज 8वीं कक्षा से संबंधित एक कविता प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो उसका जवाब आप देंगे, है ना। तो मुझे बताइए, बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम हमने सुना है या नहीं? हाँ, सुने हैं। तो मुझे बताइए, कुछ वैज्ञानिक जो हैं उनके नाम आप बताते जाएंगे, मैं कहूँगा कि वो कौन है। ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು। ಹೇಳಿ। हाँ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? हाँ, कौन है? आइंस्टाइन है। हाँ, फिर थॉमस आल्वा एडिसन। हाँ, फिर न्यूटन। हाँ, और मते हाँ, बताइए। सर सीवी रामन। हाँ, ये सब जो हैं कौन है? ये वैज्ञानिक हैं। ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ विज्ञानिಗಳು। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, कौन है वो? आइजैक न्यूटन। तो उनके बारे में, यानी कि उनसे संबंधित एक कविता जो 8वीं कक्षा के लिए रखी गई है, उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो कविता का नाम है चुंबक है धरती हमारी। चुंबक है धरती हमारी। तो कविता का नाम क्या है? कविता चुंबक है धरती हमारी। चुंबक है धरती हमारी। क्या है वो? चुंबक है धरती हमारी। यह जो कविता है ये संकलित है। क्या है? यह संकलित है। ಚುಂಬಕ ಹೇ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕವಿತೆ ಸಂಕಲಿತ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। और इस कविता को जानने से पहले हम देखते हैं कि इस कविता का आशय जो है, यहाँ पे कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण है। धरती में कौन सा गुण है? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का अर्थ क्या है कन्नड़ में? हाँ, चुंबकीय गुण का अर्थ क्या है? कांतीय गुण। क्या है वो? कांतीय गुणवನ್ನ ಯಾವುದು? ಈ ನಮ್ಮ धरती का अर्थ है भूमि, पृथ्वी में कौन सा गुण है? हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पावर जो हम बोलते हैं, है ना। कांतीय मैग्नेटिक पावर जो है, इसमें हम देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो वो हमें इस कविता के द्वारा जानकारी मिलती है। तो कविता को पढ़ने से पहले इसमें आए कुछ नए शब्द जो हैं उनका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। तो अब देखते हैं शब्दार्थ में नए शब्द। शब्दार्थ है ना। तो शब्दार्थों में पहला है, शब्दार्थों में पहला जो शब्द है यहां जो दिया गया, गहरी। क्या है वो? गहरी, यानी कि पढ़ते समय गहरी पढ़ते हैं हम। गहरी का अर्थ है गंभीर। क्या है वो? गंभीर, गंभीरವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ गंभीर। फिर दूसरा जो शब्द दिया गया है वो है खोजबीन करना। खोजबीन करना, खोज
बीन, खोजबीन करना, खोजबीन करना, इसका अर्थ है यहाँ पे किसी चीज के बारे में पता लगाना, किसी चीज के बारे में, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ किसी चीज, किसी चीज के बारे में पता लगाना, बारे में ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, आविष्कारವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ। फिर तीसरा जो शब्द है, तीसरा शब्द जो यहाँ पे दिया गया चुंबक, क्या है वो, चुंबक। हाँ, तो चुंबक का अर्थ है यहाँ पे अपनी ओर खींचने वाली धातु, अपनी ओर खींचने वाली धातु। जैसे कि हम देखते हैं मैग्नेट है और एक लोहे का कीला है, हमारे पास कील है, तो लोहे के कील के पास या मैग्नेट के पास है ना, हम लोहे की कील लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो इस शक्ति को चुंबकीय शक्ति कहते हैं। जैसे कि अपनी ओर खींचने वाली धातु, अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर खींचने वाली धातु, खींचने वाली, अपनी ओर खींचने वाली धातु, अपनी ओर खींचने वाली धातु जो है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। फिर अब जैसे कि चौथा जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पे गुण, गुण का अर्थ क्या है, कन्नड़ में भी हम गुणा बोलते हैं, है ना, तो गुण का अर्थ है यहाँ पे विशेषता, वैशिष्ट्य, विशेषता, इसको विशेषता कहेंगे, यानी कि हुनर, हुनर, कौशल्य, हुनर। फिर पांचवा जो शब्द है वो क्या है, वो बुद्धिमान, क्या है, बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द का अर्थ है समझदार, 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 है ना। अंत में जो छठा शब्द है वो क्या है, ढूंढ, ढूंढ, ढूंढ का अर्थ है हुड़कू, यानी कि खोज, खोज, हुड़कू। हाँ, ये देखिएगा, अब यहाँ पे इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्द जो हैं उनका अर्थ देखिएगा। गहरी का अर्थ है गंभीर, गहरी का अर्थ क्या है, गंभीर। दूसरा है खोज, खोजबीन करने का अर्थ, खोजबीन करना, इसका अर्थ हो गया किसी चीज के बारे में पता लगाना, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। और चुंबक का अर्थ है अपनी ओर खींचने वाली धातु, अपनी ओर ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧಾತು, ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಖನಿಜ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚುಂಬಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। फिर गुण का अर्थ है विशेषता या हुनर, गुण का अर्थ क्या है, विशेषता या हुनर है। फिर पांचवा जो है बुद्धिमान, यानी कि समझदार, कन्नड़ में भी हम इसको बुद्धिमान अंतने ಹೇಳ್ತೇವೆ, बुद्धिवंता ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर छठा जो है ढूंढ, ढूंढ का अर्थ है यहाँ पे खोजना, ढूंढ का अर्थ क्या है, खोजना, ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ
ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? समझ गए ना? हाँ, तो फिर अब आगे देखते हैं हम कि इस कविता को कैसे पढ़ा जाएगा. आप अपनी किताबों में देखिएगा, मैं अब कविता पढ़ता हूं. कविता का नाम है चुंबक है धरती हमारी. चुंबक है धरती हमारी. यह कविता जो है संकलित है. यह कविता संकलित है. कविता देखिएगा. एक युवक था बुद्धिमान. एक युवक था बुद्धिमान. आइजक न्यूटन उसका नाम. आइजक न्यूटन उसका नाम. एक दिन बैठा बगीचे में. एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में. डूबा गहरी सोच में. पेड़ से गिरा एक सेब लाल. पेड़ से गिरा एक सेब लाल. सेब उठाया पेड़ को देखा. सेब उठाया पेड़ को देखा. ऊपर देखा नीचे देखा. ऊपर देखा नीचे देखा. सेब को उसने फिर से फेंका. सेब को उसने फिर से फेंका. सेब आया फिर से नीचे. सेब आया फिर से नीचे. देख देख कर लगा सोचने. देख देख कर लगा सोचने. आखिर यह गिरा क्यों नीचे. आखिर यह गिरा क्यों नीचे. सोच सोच कर पता लगाया. सोच सोच कर पता लगाया. खोज बीन कर यह समझाया. खोज बीन कर यह समझाया. चुंबक बनकर धरती हमारी. चुंबक बनकर धरती हमारी. खींचे वस्तुएं. खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी. अपनी ओर सारी. बच्चों यही है गुण धरती का. बच्चों यही है गुण धरती का. याद रखो तुम नाम न्यूटन का. याद रखो तुम नाम न्यूटन का. है ना? तो फिर न्यूटन का नाम हमें यहाँ पे याद रखना है. कविता सुनाना. हाँ, अब देखिएगा. एक युवक था बुद्धिमान. आइजक न्यूटन उसका नाम. एक युवक था बुद्धिमान. आइजक न्यूटन उसका नाम. एक दिन बैठा बगीचे में. एक दिन बैठा बगीचे में. डूबा गहरी सोच में. डूबा गहरी सोच में. पेड़ से गिरा एक सेब लाल. पेड़ से गिरा एक सेब लाल. सेब उठाया पेड़ को देखा. सेब उठाया पेड़ को देखा. ऊपर देखा नीचे देखा. ऊपर देखा नीचे देखा. सेब को उसने फिर से फेंका. सेब को उसने फिर से फेंका. सेब आया फिर से नीचे. सेब आया फिर से नीचे. देख देख कर लगा सोचने. देख देख कर लगा सोचने. आखिर यह गिरा क्यों नीचे. आखिर यह गिरा क्यों नीचे. सोच सोच कर पता लगाया. सोच सोच कर पता लगाया. खोज बीन कर यह समझाया. खोज बीन कर यह समझाया. चुंबक बनकर धरती हमारी. चुंबक बनकर धरती हमारी. खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी. खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी. बच्चों यही है गुण धरती का. बच्चों यही है गुण धरती का. याद रखो तुम नाम न्यूटन का. याद रखो तुम नाम न्यूटन का. समझ गए ना? तो देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे जो चुंबक है धरती हमारी कविता को हम पढ़ सकते हैं. और आप इसको कोई राग मिलाकर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा. आप इसको राग के साथ भी पढ़ सकते हैं. पढ़ सकते हैं ना? हाँ. तो फिर कविता को हमने कैसे पढ़ते हैं वो हमने देख लिया. अब मैं इस कविता का अर्थ आप लोगों को समझाऊंगा. आप उसको ध्यान से देखिएगा.
एक युवक था बुद्धिमान। क्या था वो? एक युवक था, वो कैसा था? बुद्धिमान था। ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದ, ಅವನು ತುಂಬಾನೇ बुद्धिमंतनागिद्ದ। आइजक न्यूटन उसका नाम क्या है? आइजक न्यूटन। क्या है उसका नाम? हाँ बताइए। आइजक न्यूटन। आइजक है ना, न्यूटन। क्या है उसका नाम? आइजक न्यूटन। देख रहे हैं ना आप चित्र में? आइजक न्यूटन। वो बुद्धिमान आदमी का या व्यक्ति का नाम क्या है? आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, बगीचा यानी कि तोटा है ना, कन्नड़ में क्या कहते हैं हम उसको? तोटा कहते हैं। एक दिन बैठा बगीचे में, बगीचे में जाकर वो एक दिन बैठ गया। ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ। डूबा गहरी सोच में, डूब गया गहरी सोच में ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಗ್ನನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। कौन? आइजक न्यूटन। जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, है ना, अब पेड़ के नीचे वो सोचते हुए बैठ गया है। कौन बैठा है? आइजक न्यूटन बैठा है। तो उस समय क्या हो गया? पेड़ से गिरा एक सेब लाल। पेड़ के नीचे वो सोया था, तो वहां पे क्या हो गया? पेड़ से गिरा एक सेब लाल। ये लाल नहीं दिख रहा है आप लोगों को, है ना? ये कैसा है? ये पीला है ना, पीला दिख रहा है। तो एक सेब वहां पे क्या हो गया? ऐसे गिर गया। सेब ऊपर से क्या हो गया? पेड़ से सेब ऐसे गिर गया, है ना? हाँ देखिएगा, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया। क्या किया उसने? सेब को उठाया। ये सेब जो गिरा था ना नीचे, उसको उठा लिया। सेब को उठा लिया उसने। हाँ देखिएगा, सेब उठाया, पेड़ को देखा, हाथ में सेब पकड़ लिया है, उसको उठा लिया। उठाने के बाद देखता है इसे पेड़ को। कौन? आइजक न्यूटन देख रहा है। फिर देखिएगा, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। ऊपर भी देख रहा है, नीचे भी देख रहा है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ನೋಡ್ತಾನೆ। ऊपर भी देख रहा है, नीचे भी देख रहा है। हाँ देखिएगा, फिर देखिएगा, सेब को उसने फिर से फेंका। जब वो सेब नीचे गिर गया था ना, नीचे गिरा था, उसको उठाया, ऊपर भी देखा, नीचे देखा, फिर उसने क्या किया? सेब को ऐसे ऊपर फेंका। सेब को क्या करता है वो? फिर ऐसे ऊपर फेंकता है। फेंकने के बाद देखिएगा, सेब आया फिर से नीचे। अब देखिए, मैंने अब सेब ऐसे ऊपर फेंका तो फिर नीचे आ गया। वैसे ही जब आइजक न्यूटन ने सेब को ऊपर फेंका तो वो फिर दोबारा क्या हो गया? नीचे आ गया। अब मैं भी ऐसे फेंका, देखिए नीचे आया। हाँ तो फिर देखिएगा, देख कर लगा सोचने। ऐसे बार बार करता है, ऊपर फेंकता है। अब देखिए, मेरे पास एक संतरा है ना, ये क्या है? ये संतरा, कितले हण्णु। अब इसको भी क्या करते हैं हम? ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे आ रहा है, फिर ऊपर फेंकते हैं, ये फिर नीचे आ रहा है ना? तो देखिएगा, ऐसे वो सोचने लगा। अब मेरे पास एक कंचा है, कंचे जानते हैं? कंचे, मार्बल, गोली, है ना? अब ये भी देखिएगा, मैं क्या करता हूं? इसको ऊपर ऐसे फेंका तो फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर फेंका तो फिर नीचे आ रहा है। तो ऐसे वो क्या करता है? बार उस सेब को ऊपर फेंकता है और सेब नीचे आ रहा है, ऊपर फेंक रहा है, उस नीचे आ रहा है। तो देखिएगा, देख कर लगा सोचने। ये सब देखकर उसने वो सोचने लगा, आखिर यह गिरा क्यों नीचे? ये सेब बार क्यों नीचे गिर रहा है? खोजबीन कर यह समझाया। तो बहुत सारे खोजबीन करने के बाद उसने यह समझाया, लोगों को समझाया। ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ। ಏನದು? ಚುಂಬಕ್ ಬನ್ಕರ್ ಧರ್ತಿ हमारी जो धरती है, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, यह चुंबक का काम करती है। चुंबक यानी कि ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು।
हाँ, चुंबक बनकर धरती हमारी खींचे वस्तುएं अपनी ಓರ್ ಸಾರಿ. ಓಹೋ, ಕಾಂತೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. अपनी ओर वो वस्तुओं को क्या कर रही है, धरती खींच रही है. बच्चों, यही है गुण धरती का. ಬಚ್ಚೋ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದೇ ಭೂಮಿಯ ಗುಣ. ಭೂಮಿಯ ಗುಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ. वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति या क्षमता किसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर है. चुंबकीय गुण उसके अंदर है. यह हमें समझाया किसने, आइजक न्यूटन ने. आइजक न्यूटन ने हमें यह विषय समझाया. क्या है वो, कि हमारी जो धरती है उसके अंदर चुंबकीय गुण है. यह गुण हमें पता लगाकर बताया है आइजक न्यूटन ने, है ना. समझ गए, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಈಗ ಕವಿತೆ? ಹಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು. हाँ, तो फिर हमें कौन सी जो कविता क्या है हमारी, हाँ क्या है, चुंबक है धरती हमारी, जो संकलित कविता थी. इस कविता को आपने बखूबी से समझ लिया होगा. अब मैं इसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश है उसको बताने का प्रयास करूंगा. जैसे कि पहले है यहाँ पे विलोम शब्द. क्या है वो, विलोम शब्द. विलोम शब्द का अर्थ कन्नड़ में क्या है, हाँ, विरुद्धार्थक पदगळु. विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखना है. अब मैं एक एक करके यहां पे विलोम शब्द लिखते जाता हूं. देखिएगा, पहला है सगुण. पहला क्या है, सगुण. दूसरा जो है धरती. धरती. तीसरा है दिन. ಮೂರನೇ ಶಬ್ದ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, दिन. चौथा जो शब्द है ऊपर. पांचवा शब्द है आखिर. और छठा शब्द जो है पता. छठा शब्द क्या है, पता. तो अब इन शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है. क्या करना है, इन शब्दों के विलोम शब्दों को लिखना है. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, है ना. तो फिर जो लिखिएगा यहाँ पे सगुण है. सगुण शब्द का विलोम क्या है, दुर्गुण. सगुण, दुर्गुण. सगुण, दुर्गुण, यानी कि सगुण अच्छा गुण, अच्छे गुण. दुर्गुण मीन्स ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ. धरती. धरती का अर्थ क्या बताया मैंने, हाँ, पृथ्वी है. धरती. अंबर. अंबर का अर्थ क्या है, हाँ, आसमान. अंबर का अर्थ क्या है, जमीन. आसमान लिखते हैं, जमीन लिखा तो आसमान लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे धरती दिया गया है तो उसका विलोम शब्द हो गया अंबर. अब दिन है हगलु. इसके लिए दिन रात. दिन रात. ऊपर. ऊपर इसका विलोम क्या है, नीचे. ऊपर नीचे. वैसे ही आखिर, है ना. आखिर मीन्स कोनेया. तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, आखिर का अर्थ क्या है यहाँ पे, कोनेया. मोदला, पहला. 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 फिर पता. लापता. पता, लापता. पता, लापता. इस तरीके से जो विलोम शब्द हैं उनको देखिएगा. सगुण, दुर्गुण, धरती, अंबर,
दिन रात, ऊपर नीचे, आखिर, पहला, पता, लापता। ये विलोम शब्द यहाँ पे जो दिए गए थे उन शब्दों को मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो मैं समझ अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ, समझ गए ना? हाँ, अब फिर इसी में और एक व्याकरण का जो अंश है वो अंश में आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, जो कि हाँ, नमूने के अनुसार अन्य लिंग शब्द लिखना है। किसके अनुसार? नमूने के अनुसार। नमूना का अर्थ में क्या बताया? मादरी, है ना? तो फिर देखिएगा नमूने के अनुसार अन्य लिंग शब्द, अन्य लिंग शब्द, अन्य लिंग शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे नमूना एक दिया गया है, बेटा, बेटा के लिए बेटी, ऐसा दिया गया। फिर दूसरा है शेर, शेर, शेरनी, शेर, शेरनी, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಟಾ ಮಗ, ಬೇಟಿ ಮಗಳು, शेर सिंह, शेरनी सिंहिणी। शेरनी का अर्थ क्या है? सिंहिणी। तो ऐसे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और हमें बनाने के लिए यानी कि अन्य लिंग रूप लिखने के लिए जो शब्द दिए गए हैं उसमें पहला है, पहला जो शब्द है बच्चा, बच्चा ये पहला है ना? फिर इधर पहला है, इधर जो पहला शब्द दिया गया मोर। मोर का अर्थ क्या है? मोर अंदर ये नो, हाँ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्र पक्षी कौन सा? नविलू। हाँ, फिर दूसरा है लड़का, बालका, हुड़ुगा, है ना? फिर यहां पे दूसरा दिया गया वो जो शब्द है ऊंट, ऊंट एक शब्द दिया गया है। फिर तीसरा ऊंट का अर्थ क्या है? वंटे। क्या है? वंटे। हाँ, फिर तीसरा है चाचा, चाचा शब्द यहां पे दिया गया है। और यहां तीसरा जो शब्द है वो है विद्यार्थी। क्या है वो? विद्यार्थी। हाँ, अब हमें इसके अन्य लिंग रूप लिखना है। अब जैसे कि यहां पे बच्चा दिया गया है ना? बच्चा के लिए क्या लिखेंगे? हाँ, बच्चा यानी कि गंड मगु, बच्ची लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? बच्ची, बच्चा, बच्ची, बच्चा, बच्ची। हम पहले इस ओर के पूरे लिख लेंगे, फिर बाद में उधर जाएंगे। देखिएगा बच्चा, बच्ची, फिर लड़का, हाँ, हुड़ुगा, हुड़ुगी बोलते हैं ना? हाँ, बालका, बालका, बालकी कन्नड़ में, लेकिन हिंदी में बालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालिका। तो लड़का, लड़की, लड़का, लड़की। फिर चाचा, चिकप्पा, चिकम्मा बोलते हैं ना? चाचा, चाची, चाचा, चाची। फिर इधर आइएगा, शेर, शेरनी, सिंह, सिंहिणी ಅಂತ ಆದ್ರೆ मोर, नविलु, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನವಿಲು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। तो फिर यहाँ पे मोर, मोरनी, मोर, मोरनी, है ना? ऊंट, वंटे, ऊंटनी। ऊंट के लिए क्या है?
ऊंटनी, ऊंट ऊंटनी। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। तो इस तरीके से जो दिए गए शब्द हैं, यानी कि किसके, यहाँ पे जो नमूना दिया गया, उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण के अनुसार हमने यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे उसके अन्य लिंग रूप हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि पहला देखते हैं हम, वो जो नमूना दिया गया है, बेटा बेटी, है ना, बेटा बेटी, शेर शेरनी दिया गया है। तो हमने यहाँ पे बनाया बच्चा, बच्चा, उसके लिए क्या लिखा है, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, चाचा चाची। अब यहाँ पे शेर शेरनी दिया गया था, तो मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, विद्यार्थी विद्यार्थिनी। तो ये शब्द हमने यहाँ पे बनाए हैं। अब इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अन्य वचन रूप लिखने के लिए कहा गया है। अन्य वचन, अन्य वचन। हाँ, अब अन्य वचन के कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। एक वचन जब रहेगा तो बहुवचन लिखेंगे, बहुवचन रहेगा तो हमें एक वचन लिखना है। तो पहला शब्द जो यहाँ पे दिया गया वो है पेड़, है ना। दूसरा है, दूसरा जो शब्द दिया गया वस्तु, दूसरा क्या है, वस्तु। फिर तीसरा जो है बच्चा, तीसरा क्या है वो, बच्चा। इतने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनका अन्य वचन रूप लिखना है। अब यहाँ पे पेड़ है, मरा, है ना, लेकिन हिंदी में पेड़ का बहुवचन रूप भी क्या होता है, जब एक वचन भी पेड़ ही रहेगा, बहुवचन भी पेड़ ही रहेगा, तो पेड़ के लिए पेड़ ही लिखेंगे। हाँ, वस्तु, वस्तुगड़ु बोलते हैं कन्नड़ में, वस्तु वस्तुगड़ु। तो यहाँ पे वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तु वस्तुएं हो गया। फिर बच्चा, मगु मक्कड़ू बोलते हैं ना, तो वैसे ही बच्चा बच्चे, बच्चा बच्चे। इस तरीके से यहाँ पे ये जो अन्य वचन के जो रूप हमने यहाँ पे लिखने के लिए जो दिया था उसको हमने यहाँ पे लिखा है। अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ अन्य लिंग ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ अन्य वचन ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನಾ? आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं? नहीं, आपको कुछ काम देना है ना। तो आपको मैं अब यहाँ पे गृह कार्य के रूप में काम देता हूं। क्या है वो? गृह कार्य। है ना, गृह कार्य के रूप में मैं आपको काम दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न है, युवक कहाँ बैठा था? युवक कहाँ बैठा था? युवक यल्ली कुಳಿತಿದ್ದ। कहाँ का अर्थ क्या है? यल्ली। युवक कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था युवक? पेड़ के नीचे, है ना। युवक कहाँ बैठा था? ये एक प्रश्न हो गया। अब फिर दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? पेड़ से गिरे, पेड़ से गिरे, पेड़ से गिरे सेब को देखकर, सेब, सेब है हಣ್ಣು, सेब को देखकर, सेब को
देख कर, है ना। न्यूटन ने क्या सोचा, न्यूटन ने क्या सोचा, न्यूटन ने क्या सोचा। यह रहे आपके लिए दो प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में मैं दे रहा हूं। पहला क्या है, युवक, है ना, युवक कहां बैठा था, युवक कहां बैठा था। और दूसरा प्रश्न है, पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा, न्यूटन ने क्या सोचा। तो ये इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखकर लाना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो मैंने कविता आज कह सुनाई है, कौन सी है वो, चुंबक है धरती हमारी, यह समझ में आ गई होगी, है ना। आगे अर्थ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕವಿತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। तो हमारे चैनल का नाम क्या है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना चाहे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।